ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपको गार्डनिंग में मास्टर होने में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप जिसने एक पौधा भी कभी आज तक नहीं लगाया है, एक सीड भी ग्रो नहीं कर रखा है ना, ये 5 चीज़ें जरूरी हैं। ये 5 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप फल और फूल तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। वो चीज़ें आपको बताऊंगी, सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। तो दोस्तों, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी लौकी की बेल है। ये मैंने बेड अभी 1 महीना डेढ़ भी नहीं हुआ होगा, ये बेड की ग्रो बैग, ये बेड का मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था। उसके बाद मैंने इसमें लौकी की सीड ग्रो कर दी। कितना हेल्दी प्लांट हो रखा है, और देखिए इसमें लौकियाँ लगने लगी हैं। इतना हेल्दी प्लांट है, और ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं सारी की सारी। इनसे ना फ्रूटिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। ये देखिए, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, आप ही के कमेंट हैं कि हम बहुत सारे कि हमें गार्डन का शौक है, लेकिन हम कैसे करें, क्या करें। तो देखिए, ये कबाड़ है। ये कबाड़ में ही मैंने भिंडी के प्लांट लगाए थे। देखिए, लाल भिंडी है। इतनी भिंडी हार्वेस्ट करी, उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया था क्योंकि ये पलटने थे। मैंने कहा गर्मी हो रही फिर पलटूंगी, लेकिन इसमें नई नई ब्रांचें आके देखिए कितनी भिंडी लगी हुई है। ये देखिए छोटे छोटे गैलनों में, ये देखिए। और वैसे ही मैंने पॉली बैग, ग्रो बैग, इतने सारे मेरे भिंडी के प्लांट हैं। इतनी भिंडियाँ मैंने इससे हार्वेस्ट की कि अपने लिए पूरा सफिशिएंट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी कबाड़, किसी भी चीज़ में आप गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें गार्डनिंग शुरू करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगा, क्या करना, ये नहीं सोचना है। किसी भी चीज़ में आप शुरू कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने किचन के सीड से ग्रो करना दिखाया था, तो दिखा रही हूँ। देखिए, मेथी इतनी बड़ी हो गई और धनिया भी पूरा जर्मिनेट हो गया। मैंने आपको किचन के सीड से ग्रो करके दिखाया था, यहाँ पर ग्रो करना बताया था। तो धनिया भी ग्रो हो गया, मेथी भी ग्रो हो चुकी है। तो दोस्तों, ये सब दिखाने का मकसद ये है कि आप भी मोटिवेट हुए। आपके पास थोड़ी सी भी छत है, बालकनी है, कुछ भी, या गार्डन है, तो शुरुआत कीजिए। और सबसे बढ़िया समय आने वाला है विंटर समय। यहाँ से अभी रेनी सीजन चल रहा है। अगर आप फ्लावरिंग गार्डनिंग करना चाहते हो तो कहीं से भी आप कटिंग लगाना शुरू कीजिए, आपका गार्डन बनेगा। और अभी विंटर के सारी वेजी, सारे लीव्स वाले वेजिटेबल्स हैं, कई तरह के वेजिटेबल्स अभी विंटर में होते हैं हमारे। शुरू कीजिए, किसी भी चीज़ में शुरू कीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो आपकी इच्छा अच्छी होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा और आपकी करने की जिज्ञासा होगी। तो शुरुआत एक बार करनी पड़ती है, और उसी के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही सिंपल सस्ती क्या चीज़ें हैं हम जो गार्डनिंग में यूज़ करें, और सस्ती गार्डनिंग हम करेंगे। मैं हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें बताती हूँ। मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए, देखिएगा। मैंने इतनी सारी सब्जी हार्वेस्ट करी, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी हैं, आप देखिएगा। उनमें मैंने फर्टिलाइजर डाले हैं। तो मैं जो घरेलू चीज़ें होते हैं उन्हें डालती हूँ। इन चीज़ों को तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके सिवा मैं और चीज़ें भी आपको बताऊँगी। ज़रूर से आप ये चीज़ें लगाइए, देखिए कि कैसा हमारा अब जो एटमॉस्फेयर है कैसा हो रहा है। आपकी गर्मी तो कोई नहीं भूलेगा, कितनी गर्मी हुई। तो ये नहीं कि अगले साल गर्मी कम होने वाली है, बहुत होने वाली। इसलिए दोस्तों, पौधे जरूर लगाइए। पेड़ पौधे किसी भी रूप में, चाहे सब्जी, फल, फूल हो, कोई भी चीज़ हो, वो लगाइएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ कि खाद कौन कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहली खाद ये है। इसमें मैं कौन सी खाद लेके आई हूँ वो देखिए। ये सब कॉमन खाद सबके पास होती है, और ये गार्डनिंग के लिए हर कोई जानता है। अगर गार्डनिंग करनी तो ये खाद लेनी है। तो ये खाद क्या है? ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद हमको चाहिए, बिल्कुल फुली डिकम्पोज खाद चाहिए। आप बिल्कुल ऐसी खाद मत लेना जो कच्ची हो, डिकम्पोज नहीं करी हो, क्योंकि इस खाद को अगर हम लेते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं। कीड़े मकोड़े का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। गोबर की खाद लेना है, बिल्कुल सड़ी हुई लेना है। इसमें सारी चीज़ें होती हैं, हमारा जो प्लांट की ग्रोथ है, फल फूल लगने के लिए सब चीज़ है। इसमें मैंने अभी 2 दिन पहले ट्राइकोडर्मा की वीडियो शेयर करी है, किस तरीके से ट्राइकोडर्मा मिलाना है गोबर की खाद में। जरूर मिलाइएगा, कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है। दूसरा सुडोमोनास होता है। जो दोस्तों, जब कीड़े लगते हैं, एक वो चीज़ होती है। 2 चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। इसको हम अगर मिलाते हैं तो बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। तो पहली खाद हमारी होती है गोबर की खाद। तो ये खाद आपको लेनी ही लेनी है। अब दूसरे नंबर पर जो हमारी खाद आती है वो ये है। वो चीज़ क्या है? हम अक्सर यूज करते हैं, क्या करते हैं यूज, वर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं। ये मैंने ले रखी है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी द्वारा बनती है, यानी केंचुए द्वारा बनती है। लेकिन यह है कि अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में से एक खाद भी आपके पास हो तो सफिशिएंट है। गोबर की खाद की अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं होता है, अवेलेबल नहीं होता, और आजकल तो मिलावटें आने लगी, लाखों कंपनियां खुली हैं। मेरे पास भी मिलावट खाद पहुंची, जो वीडियो शेयर की है मैंने। खाली रेता मिट्टी कहीं की भर के पैक करके ऑनलाइन बेचा जा रहा है। तो इससे अच्छा है आपको अपने नज़दीक कहीं भी गोबर की खाद मिलती है वो ले लीजिए। नर्सरी में सारी खादें मिलने लगी, अब नर्सरी वाले सारी चीज़ें रखने लगे, केमिकल, ऑर्गेनिक, हर चीज़ रखने लगे। तो वहाँ से भी मिल जाएगी, वर्मी कंपोस्ट भी मिल जाएगी, गोबर की खाद मिल जाएगी। तो ये खाद आपको जरूर चाहिए होती है हमारी गार्डनिंग के लिए। तो ये हो गया। तीसरे नंबर पर मैं जो आपको बताने वाली हूँ, इसमें मैं क्या लेके आई हूँ देखिए। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो चीज़ है ये है नीम की खली। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग है, ग्राउंड गार्डनिंग, टेरिस गार्डनिंग, कुछ भी है, फल फूल सब्जियां हम कुछ भी लगाते हैं, तो दोस्तों नीम खली भी आप गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। इससे क्या होता है, इससे हमारा ये काफ़ी हद तक हमारा जो है ना फंगस को भी दूर करता है, कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं मिट्टी में।
दूसरा दोस्तों क्या कहते हैं, इससे नीमाटोड की प्रॉब्लम है, जड़ों में गांठ हो जाती है ना, किसी भी बेल वर्गी या प्लांट में गांठें बन जाती हैं, प्लांट अपना भोजन अपटेक नहीं कर पाता है। कोई भी चीज़ आप डालोगे तो प्लांट जैसा का तैसा होता है, धीरे धीरे सूख के मरने लगता है। तो ये नीम की खली आपको जरूर लेनी है। ये नीम की खली कहाँ मिलेगी? आपके नज़दीकी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर बीज खाद की दुकानें होती हैं, हर दुकानों में नीम की खली मिल जाती है दोस्तों। तो ये नीम की खली आप लीजिए, ये मंगाइए, ऑनलाइन भी ये चीज़ें मिलती हैं, तो आप ये देख के मंगाइएगा। तो ये होगी है नीम की खली दोस्तों। नीम खली है, साथ में है नीम ऑयल, किसी भी कंपनी ब्रांड का नीम ऑयल लीजिए, ऑर्गेनिक। देखिए मेरे पास तो मैंने इफ्को का ले रखा है, डॉक्टर नीम ऑयल। ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो नीम ऑयल आपको लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि हमारे प्लांट में कीड़े मकोड़े, चिपचिपे सफ़ेद लगते हैं कीड़े, मिलीबग्स होते हैं, काले होते हैं, माइट होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, फंगस होता है, कवक बैक्टीरिया का अटैक होता है। तो नीम ऑयल बहुत यूजफुल हमारे गार्डन के। अभी आप नई नई सीडलिंग करिए, गोभी मटर टमाटर कुछ भी लगाओगे, उसमें ना छोटी छोटी पौधे होती हैं, कीड़े मकोड़े काट जाते हैं, उनके लिए है। तो इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ क्या है, एक तो आप इसको हफ्ते में हर दिन अपने प्लांट गार्डन में पैनी नज़र रखनी होगी, इसका स्प्रे करना होगा आपको। 1 लीटर पानी में 5-6 बूंदें मिलाते हैं। और अगर आपके वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कागजी नींबू पर जो है लार्वा आ रहे हैं और लीफ माइनर लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए क्या करना है आपको, 1 लीटर पानी में 5-6 बूंदें नीम ऑयल मिलाओगे, आधी चम्मच बेकिंग सोडा मिला दीजिए, 5 बूंदें शैम्पू की मिला दीजिए, या हैंड वॉश जो भी है लिक्विड कुछ भी मिला दीजिए, उसको अच्छे से सेक कीजिए और दोस्तों उसका स्प्रे कर दीजिए आप अपने प्लांट पर। ये चीज़ें आपको तीसरे 5वें दिन करते रहना है। और जब करते रहोगे ऑर्गेनिक चीज़ों का रिजल्ट तभी मिलता है। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार करोगे ऑर्गेनिक चीज़ों का रिजल्ट दोस्तों फिर नहीं मिलता है, जब समस्या बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो इसका हम जब इस्तेमाल करते रहते हैं तो ऑर्गेनिक चीज़ों का तो हमारे गार्डन में उतनी समस्या भी नहीं आती है, और करते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं आती, इसी से कंट्रोल हो जाती है। तो नीम ऑयल, नीम खली, नीम ऑयल, तो ये 2 चीज़ें इसमें थी, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ही लेनी है। इसमें क्या है, इसमें है कंप्लीट फूड आपके प्लांट के लिए, फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल्स प्लांट, कोई भी बेल वर्गीय सब्जी फल फूलों के लिए पूरा 100% न्यूट्रिशन है। इसको आप अगर डाल लेते हो तो आपको कोई खाद मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस खाद को अगर आप अपने प्लांट में डालते हो दोस्तों, ये क्या है, ये चीज़ है, ये देखिए, ये है सरसों की खली, सबसे सस्ती खाद है, कोई मिलावटी खाद नहीं है। आपकी एरिया में कहीं भी अगर तेल की मिल है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जहाँ पर निकलता है ना, तेल निकलने के बाद ये खल बन जाता है उसका, तो ये होता है। हमारे इधर लोग ना इसको गाय जानवरों को भी खिलाते हैं खल, तो वो भी होता है। तो ये आप अगर ले लेते हो ना, ये बहुत इसमें इतने पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों से भरपूर है हमारे गार्डन के लिए। और इसको बनाना किस तरीके से है, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, वो मैंने वीडियो डाली है, कुछ दिन पहले ही डाली है। आप वीडियो में देखिएगा, जिन लोगों ने वीडियो नहीं डाली है या जो नहीं जानते इसके बारे में देखिएगा। और आपको अगर नहीं मिलती है अपने एरिया में तो ऑनलाइन भी ये मिल जाती है। सरसों की खली 40-30 रुपये किलो मिल जाती है, कहीं हमारे यहाँ 30, कोई कहता 20 भी मिलती है, बहुत सस्ती होती है। सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो कि सफिशिएंट है हमारे प्लांट के लिए। बस इसको भिगाते रहिए, डालते रहिए। इसकी मात्रा, क्वांटिटी कैसे डालनी है वो वीडियो में बताया है, और आप वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखो ये थैला मैंने ले रखा है, इस थैले में कितनी, इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें बहुत चीज़ें हैं। 1, 2 और 3, और इन 3 चीज़ों में आपके पास केवल एक चीज़ होनी चाहिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। दोस्तों जब हम किसी भी आप सॉइल बना रहे हो, पॉट में लगा रहे हो, ग्रो बैग में लगा रहे हो, किसी भी चीज़ में आप लगा रहे हो, अगर कोई भी फ्रूटिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, कुछ भी वेजिटेबल प्लांट, तो इन 3-4 चीज़ों में से आपके पास कुछ ना, तो ये है, ये पहली चीज़ है दोस्तों। ये पहली चीज़ क्या है, ये है कोकोपीट। ये देखिए, ये कोकोपीट है, मैंने वॉश करके रख रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट लेना है एक, मैं बताती हूँ, फिर बताती हूँ इसके बारे में। दूसरी चीज़ मैंने क्या ले रखी है, ये है, ये देखिए, ये राइस हस्क है, ये धान का भूसा। जब धान से हमारा चावल निकल जाता है, चक्की में चावल अलग होता है तो ये भूसी निकलती है, धान की भूसी, साबुत भूसी है, ये भूसी है दोस्तों। तो और तीसरी चीज़ क्या है, ये देखिए, तीसरी चीज़ है, ये देखें, ये है रिवर सेंट। ये रिवर सेंट है, ये क्रेशर वाली सेंट नहीं लेनी है आपको, ये मिट्टी जैसी दिखती है, रिवर सेंट है, ये नर्सरी में मिल जाती है। और जहाँ सेंट वाली शॉप है वहाँ भी सेंट जहाँ मिलता है, रिवर सेंट वगैरह, वहाँ भी ये सेंट मिल जाती है। अब करना क्या है ये बताती हूँ दोस्तों। देखिए, हम अपने पॉट में या ग्रो बैग में आप अगर कुछ भी लगाते हैं, अगर आपने मिट्टी लगाई और एक खाद वाद आपने डाल दी, लेकिन आपकी मिट्टी चिपचिपी मिट्टी है और मिट्टी टाइट हो जाती है लगाने, तो पहला क्या होता है, एक तो आपका पानी ड्रेन नहीं होगा अच्छे से,
दूसरा उसमें एयरेशन नहीं होता है, रूट्स प्लांट आपके अच्छी ग्रोथ करेंगे नहीं। प्लांट को बिल्कुल हल्की अच्छी भुरभुरी मिट्टी चाहिए, वेल ड्रेन। तो उस मिट्टी को बनाने के लिए हमें ये चीज़ें जरूर चाहिए। तो सॉइल बनाने के लिए आपको ये जरूर लेनी है, ग्रो बैग में, कंटेनर में, पॉट में, किसी में भी आप लगा रहे हो। तो इनमें से आपके पास जरूरी नहीं है 3 की 3 चीज़ें हो। देखिए आप कोकोपीट मिला सकते हैं, कोकोपीट है, राइस हस्क, तो इन दोनों को भी आप मिला सकते हो, ठीक है। और रिवर सेंट आप ले आए, अगर रिवर सेंट है और इसमें आप धान की भूसी भी मिलाना चाहते हो तो वो भी मिला सकते हो। जिसके पास सब कुछ है तो थोड़ी थोड़ी आप ये सब कुछ भी मिला सकते हो। तो बहुत अच्छा हमारा इससे जो है ना न्यूट्रिशन, वो प्लांट की जो सॉइल होती है ना पॉट की, वो बनती है। और ये बहुत जरूरी। और अगर आपके वहाँ रेतीली सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, मेरे वहाँ पर की मिट्टी थोड़ी रेतीली है, तो फिर भी लेकिन देखिए मैं राइस हस्क मिला ही लेती हूँ, कोकोपीट भी मिलाती हूँ और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिलता है। जो कि आप लोग देख ही रहे हैं, मैं क्या कहूँ रिजल्ट को। वेजिटेबल कितनी हार्वेस्ट करी, ग्राउंड गार्डन मेरे फ्लावरिंग प्लांट है वो आपने देखे हैं, बम्पर फ्लावरिंग होती है, बम्पर की बम्पर होती है फ्लावरिंग, अच्छे प्लांट होते हैं, हेल्दी प्लांट होते हैं, वो है। तो इन चीज़ों को मिलाना है। अब ये जो चीज़ें बताई हैं मैंने, कोई चीज़ें बेकार नहीं है और ये चीज़ें होनी कोई कॉस्टली चीज़ें ये नहीं है दोस्तों। इसके सिवा अब आप मैं और क्या बताऊँ, देखिए कोई लोग आपको 10 प्रकार की खादें बता देंगे, पैकेज बने हैं, बहुत चीज़ें मिक्स बने हैं, मिक्सचर बना, पैकेज बना, वो चीज़ें मैंने डालती हूँ। मैं और चीज़ क्या करती हूँ, और खाद आप क्या बनाओ, फ्री की खाद है, गार्डनिंग करना है ना हमको। मैंने कुछ दिन पहले चाय की पत्ती का कंपोस्ट बनाना देखा था। हर घर में चाय बनती, चाय पत्ती इकट्ठा कीजिए, वो कंपोस्ट बनाइए, सबसे बेस्ट खाद है कंपोस्ट की। देखिए कितना चाय पत्ती में कम न्यूट्रिशन मिलता है। दूसरा, किचन वेस्ट हम बनाते हैं, किचन के आप इतनी तरह की सब्जियां खाते हैं, फल फूल खाते हैं, जो चीज़ भी हम खाते हैं वेस्ट चीज़ सिर्फ। दोस्तों देखिए हमारा शरीर है, हम भी तो बने हैं उस खाने को रह के, हम भी जीवित हैं। हमारे शरीर की भी सारी डेफिशिएंसियाँ उससे पूरी होती हैं। हम हर चीज़ में अलग अलग न्यूट्रिशन होता है, हर सब्जियों में अलग होता है, हर फल में होता है, तो हमारे शरीर को मिलता है। कमी किसके शरीर में होती है, जो लोग खाना नहीं खाते हैं, कम खाते हैं आजकल, वो होती है। तो उनको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, कैल्शियम लेना पड़ता है, हर चीज़ विटामिन लेनी पड़ती हैं। धूप में नहीं बैठते देखते तो विटामिन डी भी लेना पड़ता है ना। तो वो चीज़ें होती है। तो उस चीज़ों को अगर आप किचन वेस्ट बनाते हैं, मेरे कहने का मतलब है, तो सबसे बेस्ट खाद है। आपको कोई खाद डालने की जरूरत ही नहीं है, किचन वेस्ट आपका बन गया और ये चीज़ें आपने रख ली ना, आपको ये पैकेट पुकेट जो भी चीज़ें हैं कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सारे इनमें सारे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, हर चीज़ इनमें मिलती है, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सब चीज़ें इसमें मिलती है। बाकी लिक्विड फर्टिलाइजर है। ज़्यादा आप चैनल से जुड़े रहिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। मैं हर बार हर चीज़ें दिखाती हूँ, अलग अलग तरीके से डालना दिखाती हूँ। हर चीज़ का लिक्विड फर्टिलाइजर हम फ्री का टॉनिक अपने प्लांट के लिए बनाते हैं, बायो एंजाइम बनाते हैं, जूस बनाते हैं, घर की चीज़ें, और उन्हें प्लांट पे अप्लाई करती हूँ। बम्पर फ्रूटिंग होती है, फ्लावरिंग होती है, वेजिटेबल से लगते हैं। तो ये चीज़ें डालिएगा, इसको महंगा गार्डनिंग को नहीं करना है। और ये चीज़ें हैं आप सब कोई कर सकता है, यानी कि मैंने बहुत महंगी चीज़ें बता दी और आप ये नहीं कर सकते। तो ये है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। किन किन को लगा कि हमें गार्डनिंग करनी चाहिए और करना है, आप भी कमेंट करिएगा। कौन कौन शुरू कर रहे हैं विंटर से, विंटर गार्डनिंग कौन से शुरू कर रहे हैं वो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो भी थोड़ा आगे जाए, आपका सपोर्ट मिलेगा। वीडियो मेरी जरा आगे जाएंगी, मेरी वीडियो को रीच मिलेगा दोस्तों, अच्छा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी आपके लिए नई नई वीडियो शेयर करूँगी, आपके साथ लाऊंगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, आप मेरी वीडियो देखें। तो मिलती हूँ आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर। कुछ भी आपको जानना पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, आंसर दूंगी। जल्दी नहीं दे पाऊंगी, 1 या 2 दिन में दूंगी, लेकिन देती जरूर हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे सारे काम है, घर के बहुत सारे चीज़ें हैं, जाना आना इधर उधर, फिर उसके बाद गार्डन संभालती हूँ, सारा चीज़ मैं खुद करती हूँ, तो टाइम लग जाता है। तो बाय बाय।